नमस्कार, मैं अभी सकलेचा और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य वर्किंग कमेटी के सदस्य शिवशंकर मौर्य ने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, वर्तमान राजनीति में सरकार डरी हुई है, सरकार में बने रहने को बेचैन है और यही कारण है कि सरकार गलत और सही का निर्णय नहीं कर पा रही है और सिर्फ डराने धमकाने का काम चल रहा है। मौर्य ने दावा किया है कि मोदी सरकार का अंत निश्चित है क्योंकि जनता को अब गुमराह नहीं कर सकते। एमजी सर्वर की रिपोर्ट। देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर एक बहुत सा घमासान मचा हुआ है, आप उसे किस परिदृश्य से देखते हैं? जब से सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये पैसा जो है गलत तरीके से इकट्ठा किया गया है, तब तक पूरे देश में एक बड़ा ही और स्टेट बैंक ने जिस हिसाब से छुपाने का प्रयास किया है, उसके बाद देश का माहौल बहुत ही अजीबोगरीब हो गया, बदल गया है। सरकार की भ्रष्टाचारी नीतियों का भरपूर उजागर हुआ है और नित्य नई घोषणाएं हो रही हैं कि किसी को बेल के नाम पर, किसी के भ्रष्टाचार को छुपाने के नाम पर और किसी के भ्रष्टाचार की फाइल को बंद करने के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड रिश्वत के रूप में लिए गए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है जो बीजेपी ने किया है, सत्तारूढ़ दल ने किया है। ये बहुत ही देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि इसमें जब हरीश साल्वे जो अटॉर्नी जनरल हैं, जो पनामा पेपर के दोषी भी है, पनामा पेपर में इनका नाम भी आया था, ये लोग मिलकर के जब देश की न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए कल जब इन्होंने 500 लोगों का लेटर दिया, 500 वकीलों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया, आप देखिए कि इसकी खूबसूरती जब होती जब ये वकील प्रोटेस्ट करते, लेकिन पनामा पेपर में इन्वॉल्व व्यक्ति अगर प्रोटेस्ट कर रहा है और उसी पत्र को रीट्वीट करके हमारे देश का प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से वो भेजा जा रहा है, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री भी इस सीजेआई की जो सीजेआई के साथ में जो एक उनकी जो चाल जो चली जा रही है सीजेआई को बदनाम करने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व भी उसमें शामिल है। ये नहीं होना चाहिए। देश आज लोकतंत्र के दरवाजे पे खड़ा है, हर आदमी न्याय चाहता है। 5 साल में जो देश के साथ हुआ, हर जनता उसकी मार्कशीट लिखना चाहती है, उसके अंक देना चाहती है, लेकिन लोगों का ध्यान उनसे हटाया जाता है। ILO की परसों की रिपोर्ट है, इसमें 87% बेरोजगारी है, 67% 29 साल से कम लोग जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हैं। सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। देश में और भी